क्या आपने कभी ऐसे किसी कोर्ट केस के बारे में सुना है जहां पर भगवान को खुद आना पड़ा हो केस लड़ने के लिए? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस एक केस के बारे में जो बहुत फेमस हो रखा है आजकल पूरी दुनिया में। एंड शायद आपने अभी तक गेस कर भी लिया हो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेमस केस ऑफ राम मंदिर एंड बाबरी मस्जिद। साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी और इस रिपोर्ट की अगर माने तो ये पता चलता है कि जो बाबरी मस्जिद है उसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और स्क्रिप्चर्स पाए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि बाबरी मस्जिद को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है। अब इस एक रिपोर्ट ने सालों से चलती आ रही इस डिबेट को एक नया मोड़ दे दिया और आज हम इसी केस की हिस्ट्री के बारे में आप सबको एक नॉन बायस्ड ओवरव्यू देने की कोशिश करें। इस सब की शुरुआत हुई 57 AD में जब राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में एक राम मंदिर को बनवाया। आफ्टर सम टाइम 16th सेंचुरी में जब मुगल्स ने इंडिया को इन्वेड किया तब बाबर ने इस मंदिर को तोड़वाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। हालांकि उस समय में यह सब बहुत कॉमन था। जो भी एम्परर या रूलर किसी भी किंगडम को अक्वायर करता था तो वो उस किंगडम के सारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को तोड़वाकर अपने खुद के रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए अपने हिसाब से मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाया करता था। अब कुछ समय बाद जब मुगल्स की पकड़ इंडिया पर थोड़ी कमजोर होने लगी तब सवाई जयसिंह नाम के एक राजा ने उस मस्जिद के आसपास का थोड़ा सा एरिया खरीदकर वहां पर हिंदुओं के पूजा करने के लिए कुछ स्पॉट्स बनवाए ताकि बेशक हिंदू मंदिर के अंदर जाकर ना प्रे कर पाए बट एटलीस्ट थोड़ा आसपास से तो कर सके। अब इस वजह से एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि दोनों हिंदूज और मुस्लिम बहुत एक कंजस्टेड एरिया के अंदर साथ में अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। इन सबसे तंग आकर साल 1855 में ब्रिटिशर्स ने दोनों लैंड्स के बीच में एक बहुत बड़ी 7 फीट की दीवार बनाने का डिसीजन लिया। उनको लगा कि इस डिसीजन से सारे डिस्प्यूट्स और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे बट असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये जो राम मंदिर का पूरा केस है ये बहुत सारे छोटे छोटे केसेस और लॉसूट से मिलकर बना है। पहला केस सन 1885 में महंत रघुबर दास ने फाइल किया था। उनकी कोर्ट से एक सीधी सी मांग थी कि जो हिंदूज का एरिया है वो उसमें एक छोटा सा मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को सीधे सीधे नकार दिया था ये कहकर कि इससे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में दंगे भड़क सकते हैं। इसके बाद द सेकंड केस वाज फाइल्ड बाय गोपाल सिंह विश्राज इन 1950। ध्यान रखिएगा कि इस समय तक इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था। गोपाल सिंह विश्राज का कहना यह था कि आखिर क्यों हिंदूज को अपने अलॉटेड लैंड में भी पूजा करने की अनुमति नहीं है। द थर्ड केस वाज फाइल्ड बाय निर्मोही अखाड़ा जो इस लैंड के पोजेशन की डिमांड कर रहे थे, और जो चौथा केस था वो भी लैंड के पोजेशन के लिए था जिसे फाइल किया गया था सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा इन 1961। अब ये सारे केसेस वगैरह तो एक तरफ चल ही रहे थे और इन सब की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी लड़ाइयां काफी सालों तक चलती रही। और एक और मेजर इंसिडेंट हुआ सन 1986 में जब हाई कोर्ट ने हिंदूज की काफी सारी अपील्स के बाद उन्हें यह अलाउ कर दिया कि वो मंदिर के मेन डोर से एंटर कर पाएं और वहां पर पूजा कर पाएं। और इस इंसिडेंट के बाद इस मामले ने कोर्ट में और ज्यादा तेजी पकड़ ली और ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो गया। अब इस केस में आते हैं श्री राम लला यानी कि भगवान खुद, जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे श्री देवकी नंदन अग्रवाल। अब इस केस को क्लब किया जाता है और कुल मिलाकर 3 ऐसी पार्टीज बनती हैं, ऑल सीकिंग फॉर द पोजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड। पहली थी सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरी थी श्री राम लला खुद जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे देवकी नंदन अग्रवाल, और तीसरी थी निर्मोही अखाड़ा जो कि एक ग्रुप था प्रीस्ट्स का जो उस मंदिर में पूजा किया करते थे। अब इस सब के बाद 6 दिसंबर 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिसका इंपैक्ट इस पूरे केस पर बहुत बड़ा था। बेसिकली VHP और BJP ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया जहां पर जो हिंदुओं वाला लैंड था वहां पर भूमि पूजन किया जाना था। इस बात की गारंटी दी गई थी कि मस्जिद वाले एरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उसके स्ट्रक्चर्स को एज इट इज सलामत रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस जैसे कि उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। इन सारे प्रोमिसेस के बाद भी भूमि पूजन के बाद कुछ कर सेवक मस्जिद के एरिया में घुस गए। उन्होंने मस्जिद के स्ट्रक्चर्स को तोड़ गिराया और वहां पर रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया। उसके बाद वहां पर टेंट से एक टेम्पररी मंदिर बनाकर और वहां पर पूजा करनी शुरू कर दी। इस इंसिडेंट के बाद चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई और कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा और वहां मौजूद सारे पॉलिटिशियंस और सारे अधिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया। इन सारे डिस्प्यूट्स को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 1993 में वो डिस्प्यूटेड एरिया और उसके आसपास के लगभग 67.7 एकर्स लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अप्रूव किया। और फिर इन सब के बाद साल 2003 में इस केस से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया। इस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट की माने तो बाबरी मस्जिद कुछ स्ट्रक्चर पर बना था और वो स्ट्रक्चर्स हिंदू स्कल्पचर्स एंड पिलर्स थे। इन सब को कंक्लूड करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट यह दिया कि इस डिस्प्यूटेड लैंड को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा यानी मस्जिद वाला एरिया रामलला को दिया जाएगा, दूसरा हिस्सा यानी राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा और बाकी बचा बाहर का इलाका सुन्नी वक्फ बोर्ड को
को दिया जाएगा। इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, तो इस वजह से दोबारा 2011 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया एंड 2011 से लेके 2017 तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और इन द ईयर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को होल्ड कर दिया और 2019 में अपने फाइनल वर्डिक्ट के तहत जितना भी डिस्प्यूटेड लैंड था यानी 2.77 एकर्स ऑफ लैंड रामलला के नाम कर दिया। और हाल ही में इसी साल यानी 22 जनवरी को राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर बनने के शुभ अवसर पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में काफी सारे वीआईपी शामिल हुए, लेकिन भारत के 4 शक्तिपीठ शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना यह है कि जब तक कोई मंदिर पूरा नहीं बन जाता तब तक उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जा सकती। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अपोजिशन का यह मानना है कि ये टोटली एक पॉलिटिकल मूव है वोट बैंक के लिए। अब बात करें अयोध्या के फ्यूचर प्लान्स की, तो यूपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के आसपास लगभग 67.7 एकर्स ऑफ लैंड को एक टूरिज्म हब में तब्दील करने का निर्णय लिया है और इन सब को अचीव करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या की कनेक्टिविटी को काफी बेटर किया है। वहां की रोड्स को वाइड कर दिया गया है और जो रेलवे लाइंस पहले मीटर गेज पर चलती थी उन्हें ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो अयोध्या का एयरपोर्ट था उसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिसीव करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और दूसरी ओर टूरिस्ट के अकोमोडेशन के लिए काफी लग्जरी होटल चेन ने यूपी गवर्नमेंट के साथ डील साइन करी है और माना यह जा रहा है कि 2031 तक ये सारे प्रोजेक्ट पूरे कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट 2031 तक अपने किए गए वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अनडाउटेडली किसी भी हिंदू के लिए एक गर्व की बात है, फिर चाहे इसका अर्ली इनॉग्रेशन एक पॉलिटिकल मूव ही क्यों ना हो, पर यह तो तय है कि 22 जनवरी की यह तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। अब तक आप लोगों को इस पूरे केस की बेसिक हाइलाइट्स पता चल चुकी हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अपना कोई ना कोई ओपिनियन भी बना ही लिया होगा कि क्या ये सारी चीजें पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी या करेक्ट थी। बट इस मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम पर जो माहौल मैंने अपने आसपास देखा वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल सा था, मानो कोई नया त्योहार हो, मानो लोगों को एक रीजन मिल गया हो अपने आप पर और अपने रिलीजन पर प्राउड फील करने का। एक सवाल जो मैं अपने आप से काफी समय से पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या सचमुच राम मंदिर के बनने के बाद से राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम सचमुच चाहते हैं कि यहाँ से एक नए भारत की शुरुआत हो और इसका आधार राम मंदिर और हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र हो, तो हमें खुद से सवाल करना होगा और खुद को बदलना होगा। पूछना होगा खुद से कि क्या हम श्री राम के चित्र की पूजा करना चाहते हैं या उनके चरित्र की, और ये जानना होगा कि आखिर क्या ऐसी बात थी हमारे श्री राम में कि ना तो उनके जैसा आज तक इतिहास में कोई हुआ और ना ही कभी होगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री राम।